Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग भाई? हाँ, तो यार बहुत सारे भाई लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि यार जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है 2020 में या आने वाले 21 में, तो उस पर थोड़ा वीडियो बनाएं। तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो सजेस्ट किया है मेल में। आप भी मेरे को मेल में सजेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी वीडियोस, जितनी भी आप करना चाहें। और बहुत भाई मेरे को बोलते हैं कि यार हमारे वीडियो से आप रिएक्शन लेके नहीं आते हो ब्रदर। उससे पहले मेरे को बहुत सारे भाई लोगों ने भेजा होता है, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आपका वीडियो आएगा, आप टेंशन ना किया करो, ठीक है? चिंता ना करो, मैं आपका दिल ना दुखाना, मेरा ऐसा इरादा नहीं है कि आपका दिल दुखाऊं और मैं आपका वीडियो ना लेके आऊँगा मैं, ठीक है? तो आज का वीडियो है अपना टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान 2020। तो देखते हैं क्या है और उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है ब्रदर? तो अब हम पहले सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी थोड़ा बहुत कर देंगे तो मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। वाओ, रफी क्रिकेट स्टेडियम कराची। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अस्सलाम जैसा कि वालेकुम आप भाईजान। सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक जदीद दौर से गुजर रहा है। इस दौर में पाकिस्तान में कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में से एक मेगा प्रोजेक्ट राफी क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों, कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता और बैनुल-अक़वामी तर्ज का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये क्रिकेट स्टेडियम राफी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से बहरिया टाउन में ज़ेर तामीर है। राफी क्रिकेट स्टेडियम का डिज़ाइन ICC से सर्टिफाइड है और इसमें बैक वक्त 50,000 तमाशाइयों की मैच देखने की जगह होगी। क्या बात है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाओ, इसका तो मैंने सुना भी हुआ है। एयरपोर्ट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, CPEC की कामयाबी गवादर की कामयाबी से मुंसलिक है, इसलिए CPEC के अंडर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी मार्च 2019 में इमरान खान कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का तखमीना 230 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी पाकिस्तानी तकरीबन 32 अरब रुपए लगाया गया है। क्या इस बात है। प्रोजेक्ट का सारा खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, एंग्रो कोल पावर प्लांट। दोस्तों, एंग्रो कोल पावर प्लांट थरपारकर में बनने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट CPEC के अंडर बनाया जा रहा है, जो कि पावर जनरेटिंग का मंसूबा है। दोस्तों, एंग्रो कोल पावर प्लांट पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोल पावर प्लांट का मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत कोयले की मदद से 660 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। यह सिंध हुकूमत और एंग्रो कंपनी का मुश्तरका तौर पर तामीर होने वाला मंसूबा है। क्या बात एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर 13 बिलियन US डॉलर लागत आएगी। 13 बिलियन US डॉलर। ग्रीनलैंड मेट्रो बस कराची। हमारे इधर नहीं है मेट्रो बस यार, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन है। कराची ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट।
कराची ग्रीन लाइन मेट्रो बस प्रोजेक्ट कराची का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो फरवरी 2017 में शुरू हुआ था और अब भी काम जारी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट है। ओहो। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन लाइन 5 मुख्तलिफ रूट्स पर मुश्तमिल होगा जो ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन होंगे। इन तमाम रूट्स की लंबाई 112 किलोमीटर और 90 बस स्टेशन पर मुश्तमिल होगा। अच्छा देखो, ये मेट्रो बस के लिए सड़क बनाई गई है, इस पे दूसरी गाड़ियां नहीं चल सकती ना? वैसे कि मेट्रो बस चलती है कि और भी गाड़ियां चलती है, मेरे को थोड़ा बताना कमेंट में यार। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, वाओ, एक्सटेंशन लाहौर। मॉडल बहुत अच्छा है इसका एयरपोर्ट का, प्यारा लग रहा है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की एक्सपेंशन भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस टर्मिनल के जरिए मुसाफिरों की सालाना तादाद 45 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 50 लाख हो जाएगी। इस टर्मिनल में बैनुल-अक़वामी तर्ज की तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा एक अंडरग्राउंड मल्टी स्टोरी पार्किंग एरिया भी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम, मॉडल इसका बहुत प्यारा है। इस्लामाबाद अच्छा, हेलीपैड भी है। दोस्तों, इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जिसके साथ एक 5 स्टार होटल भी बनाया जाएगा जिसमें खिलाड़ियों के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी और एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी भी बनाई जा रही है। दोस्तों, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम कई सालों से ताख़ीर का शिकार है क्योंकि ये स्टेडियम पहले शकरपड़िया में बनाया जा रहा था और उसके बाद अदालती हुक्म के मुताबिक ये F9 में बनाया जा रहा है। दोस्तों, स्टेडियम में तकरीबन 40,000 तमाशाइयों की मैच देखने की जगह होगी। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन यार आपको। पीसीपी सीडीएस साइन एंड मोटू कंस्ट्रक्शन इस्लामाबाद में बस रिपेयरिंग ट्रांजिट बीआरटी पेशावर। बीआरटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, बीआरटी पेशावर बस ट्रांजिट जो कि पेशावर में बनाया जा रहा है, ये पेशावर की आवाम के लिए सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा होगा। इस मंसूबे के तहत 30 बस स्टेशन बनाए जाएंगे और इस लाइन पर 220 बसें सर्विस करेंगी, जिनमें से 155 बसें 12 मीटर और 65 बसें 18 मीटर होंगी। इस मंसूबे को 88% एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है। बस का मॉडल भी बहुत अच्छा है यार। क्रिसेंट बे कराची, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था एक। क्रिसेंट बे कराची। दोस्तों, क्रिसेंट बे कराची सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल, जो मुत्तहिदा अरब इमारात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए डिफेंस कराची में 108 एकड़ की जगह मुख्तस की गई है। इस प्रोजेक्ट का तखमीना तकरीबन 2.4 बिलियन US है और इस मंसूबे के तहत तकरीबन 4,000 रिहायशी अपार्टमेंट बनाए जाएंगे।
क्या बात जिस है। पे तेज़ी से काम जारी है और ये मंसूबा 2020 के आखिर तक मुकम्मल। तमीर बसा डैम गिलगित। दियामर बाशा डैम। दियामर बाशा डैम पाकिस्तान के शुमाली इलाके कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर वाक़े डैम होगा, वाह। जिस पर तेज़ी से काम जारी है। ये डैम 4800 मेगावाट बिजली मुहैया कर सकेगा। इस डैम की तामीर दरियाए सिंध पर की जा रही है और इस डैम की लागत 2013 के एक अंदाजे के मुताबिक 14 अरब US डॉलर होगी। इस डैम के लिए सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर निगरानी फ़ंड प्रोग्राम में खातिर रकम जमा हो चुकी है। वाह। $10 बिलियन ट्री सुनामी। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ सितंबर 2018 में किया गया था, जिसके तहत पूरे मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। क्या बात है। हुकूमत के तहत ये प्रोजेक्ट 5 सालों में मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद ग्लोबल वार्मिंग से निपटना है, जो कि दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो, मेरा भी करो यार। और बहुत अच्छी जानकारी दी भाई ने यार इसमें। और वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, तो मैक्सिमम सारे मेरे को लगता है वही प्रोजेक्ट्स इसमें थे। और ये डैम का शायद नहीं था उसमें। और क्रेसेंट बे कराची जो बना हुआ है उसके ऊपर तो मैं पहले वीडियो बना सका हूँ, वो आप आई बटन में मैं दे दूँगा, आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। ओ कॉन्ग्रेचुलेसन है। और आपको 2-3 शायद क्रिकेट स्टेडियम भी आए इसमें। तो क्रिकेट तो चलो हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जान है, एक तरीके से इसको फेस्टिवल की तरह लिया जाता है। हाँ तो और कहाँ पे पेशावर में कहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो बस, मैं देखता हूँ। ये बस स्टार्ट हो रही है, ये मेट्रो बस। ये मेरे को मेट्रो बस का बताना यार थोड़ा। ये मेट्रो बस का मेरे को कहना ये जो सड़कें होती है मेट्रो बस की तुम्हारे यहाँ पे, तो ये और गाड़ियाँ उसमें चल सकती है या नहीं चल सकती? कराची ग्रीन लाइन मेट्रो बस कराची में, तो थोड़ा बताएं, क्योंकि इधर तो मेट्रो बस होती नहीं है और कभी मेट्रो बस में बैठने का मौका भी नहीं मिला। कभी उधर आएंगे तो मौका मिलेगा। ठीक है ब्रदर, तो मेरे को एक चीज़ ये बताया कि वहाँ पे वो गाड़ियाँ उस पर चल सकती है या नहीं चल सकती है मेट्रो बस के। हालांकि क्योंकि नीचे से भी सड़क जाती होगी मेट्रो बस की, वैसा तो है नहीं कि ऊपर से जाती है, राइट। और ट्रेन की भी कभी कभार नीचे से भी जाती है मेट्रो ट्रेन के। हमारे यहाँ मुंबई मेट्रो ट्रेन का पहले भी बनी हुई थी और अभी भी मुंबई में मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है और ज़्यादा उधर न्यू मुंबई साइड में। और मैं इलाका में जूहू में रहता हूँ, और इधर भी मेट्रो का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप बताएं थोड़ा कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा और मेरे को वीडियो सजेस्ट करें। ओके ब्रदर, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करें जो नए भाई लोग आए हैं और अभी तक हैं मेरे साथ में, उनको दिल से थैंक यू, लव यू गाइज। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।